प्यारे बच्चों, हम लोग व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार सब्जेक्ट से जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था वो है बिजनेस मैनेजमेंट यानी व्यवसाय प्रबंध। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने व्यवसाय क्या है उसके बारे में पढ़ा, प्रबंध के बारे में पढ़ा और उसके रूप के बारे में कुछ पढ़ा। कुछ कोट वाक्य थे, कूट वाक्य जिसको बोलते हैं, वो उनके बारे में हमने चर्चा किया कि जैसे प्रबंध जो है वो मानवीय भावों को जो है विकसित करने का एक साधन है, न कि भौतिक संसाधनों को जो है विकास करने का है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रबंध के विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रबंध की विशेषताएं, या इसको कह सकते हैं, इसमें प्रकृति भी शामिल कर सकते हैं, उसकी प्रकृति भी प्रकृति के रूप में की चर्चा कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के जो उद्देश्य होता है उसके उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य जो है प्रबंध करता है, यानी इसकी उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होता है। किसी बिजनेस यानी व्यवसाय के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक होता है आपका प्रबंध। आगे है, प्रबंध में श्रृंखला का निर्धारण किया जाता है, यानी कि एक हायरार्की होती है किसी भी संगठन में। संगठन की सफलता के लिए एक हायरार्की बनाई जाती है, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर का टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद उसको क्रियान्वित करने वाले हैं कि किस चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, और अंत में आते हैं वर्कर, श्रमिक होते हैं जो उस चीज़ों को संपादित करते हैं। इस तरह से एक संगठन बनता है और उसमें सबका कार्य बांट दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को संगठन तैयार करना और लक्ष्यों के अनुरूप यानी जो प्लान किए हैं उसके अनुरूप कार्य करने का एक श्रृंखला का निर्धारण काम जो है प्रबंध करता है। यह प्रबंध की विशेषता है या इसकी प्रकृति है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध एक कंटिन्यूअस में चलता रहता है। जैसे मान लो अगर इसकी बात करें एक प्रक्रिया के रूप में जो है आपका, तो मान लीजिए हम अपने व्यवसाय में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए नियोजन प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान के अनुरूप जो है हम संगठन तैयार करेंगे, संगठन में तमाम स्तर पे लोगों की भर्ती करेंगे और वो भर्ती यानी नियुक्तियां करेंगे संगठन के अनुरूप, यानी कि जो प्लान किए हैं इस प्लानिंग के अनुरूप संगठन तैयार करेंगे और उस संगठन के हायरार्की पर जो है नियुक्तियां करेंगे और नियुक्त कर्मचारियों को हम गाइडलाइन करेंगे, निर्देशित करेंगे और निर्देशन के साथ साथ नियंत्रण भी उन पर स्थापित करेंगे और इस तरह से नियंत्रित करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और पुनः प्लानिंग करेंगे और इस तरह से चक्र चलता रहेगा। यानी कि व्यवसाय एक जो है प्रबंध जो है आपका एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है। प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, फिर अपॉइंटमेंट करता है, डायरेक्शन देता है, फिर कंट्रोलिंग करता है और इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन की भी बात आती है। ये सारी चीजें तो इस तरह से कहते हैं कि जो आपका एक प्रबंध है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रकृति नहीं प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, यानी आपका जो प्रबंध है एक सतत प्रक्रिया है, इस तरह से कह सकते हैं। और आगे बढ़े तो प्रबंध जो है मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है, यानी जो भी जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके पहले भी कि जो प्रबंध है भौतिक संसाधन यानी जो आपके उत्पादन के साधन है, मैन, मशीन, मटेरियल्स, मनी, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। उसमें वो भौतिक संसाधनों से ज़्यादा वो मानवीय संसाधनों के विकास पर विश्वास रखता है और इसलिए कहा जाता है कि यह एक मानवीय प्रयासों से संबंधित होता है, यानी कि वो ह्यूमन एफर्ट्स को डेवलप करता है। यह एक प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में व्यक्ति सामूहिक रूप से अपने अपने निर्धारित कार्यों को करता है, तभी हम व्यवसाय के या अपने संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि इसमें हमेशा थॉट के साथ एक प्रक्रिया चलती रहती है प्रबंध में।
यानी कि जो भी प्रबंधक होता है वो विचारशील प्राणी होता है, यानी कि हम आगे भी बात करेंगे कि विचारात्मक कार्य और क्रियात्मक कार्य बटे होते हैं प्रबंध में। तो इस तरह से विवेकपूर्ण कार्य करता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि संगठन से सभी का लाभ होता है, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और सभी इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उत्पादन का एक घटक है, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, साहस, उस तरह से जो है उसी के अंतर्गत एक जो है वो एक घटक के रूप में आपका उत्पादन के एक घटक के रूप में आता है प्रबंध। प्रबंध एक पेशा है, पेशेवरपन की बात आती है प्रबंध के लिए, क्योंकि यह जो है अब संगठन आजकल इसके लिए तमाम एक, जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि एक डिसिप्लिनरी यानी कि एक संकाय के रूप में प्रबंध डेवलप हो चुका है, और वह जो है पेशेवर यानी कि लोगों जो इसके प्रबंध के कोर्स को पढ़ते हैं उसके लिए एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है और उनको दिन पर दिन उसमें निखार आते रहता है, और इस तरह से कहते हैं कि प्रबंध एक पेशेवरपन उसके अंदर आता है। प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध आपका कला और विज्ञान दोनों है। क्यों दो, कैसे है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो कला है, कला क्या है, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है। कला एक ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है। व्यक्तिगत कौशल के कला में क्या होता है, व्यक्तिगत कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। सृजनात्मकता को डेवलप करता है, यानी कि जो प्रबंधक होता है वो उसके अंदर एक सृजनात्मक रचनात्मक क्षमता आती है, वो उसी से प्लानिंग करता है और दिन पर दिन अभ्यास से उस चीज को अभ्यास करने से, अभ्यास के माध्यम से वो जो है उसमें और पारंगतता होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है कला होता है, यानी जो प्रबंधक होता है वो एक कलाकार होता है। सृजन क्षमता होती है उसके अंदर, व्यक्तिगत कौशल से ही हम संस्था के चरम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है, क्योंकि एक प्रबंधक जब अच्छे से ज्ञान अर्जित करके संस्था में आता है तो वो अपना अधिकतम योगदान दे सकता है उसके विकास में। और विज्ञान के तत्वों की बात करें तो ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है, यानी कि 2+2 4 इस तरह से व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, जैसा बात किए थे कल, या हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा, चाहे कोई बनाए। तो ये एक विज्ञान होता है, निश्चित प्रक्रिया के तहत जो काम होता है। सिद्धांतों का परीक्षण पर आधारित होता है यह पूरी तरह से, कि आपका प्रबंध का सिद्धांत जो है वो सिद्धांतों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत तो होता ही है, इस कला का तत्व तो होता ही है, कला के तत्व उसमें पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है विज्ञान के तत्व भी पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रबंध है उसके अंदर कला और विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। जॉर्ज टेरी ने एक वाक्य कहा है, इस पे हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। जॉर्ज टेरी ने कहा कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला के संबंध में उन्होंने कहा कि अपनी चतुराई से इच्छित परिणाम प्राप्त करना कला कहलाता है। इसी तरह से एक जो प्रबंधक होता है किसी संस्था में, एक जो मैनेजर प्रबंधक होता है वो, या प्रबंध संचालक की टीम होती है, वो अपने चातुर्य से उस संस्था के अधिकतम यानी कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति करने का काम करता है एक प्रबंधक। इस तरह से और जॉर्ज टेरी ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि प्रबंध में जो है कला के अवयव पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। इसी तरह से कीन्स ने जो है विज्ञान के बारे में, प्रबंध के सिद्धांतों विज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की वह शाखा है जो कार्य और कारण के बीच संबंध स्थापित करके आदर्श परिणाम प्राप्त करते हैं। यानी कि विज्ञान प्रबंध में जो व्यवसायिक प्रबंध या प्रबंध जो है वह कारण और कार्यों के बीच में एक तालमेल बनाता है और एक उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी कि जो संस्था का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस चीज को प्राप्त करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रबंध में जो है विज्ञान के तत्व पाए जाते हैं। तो इन दोनों बातों से यह स्पष्ट होता है कि जो आपका प्रबंध है वो विज्ञान और कला दोनों ही है। तो इस तरह से ये आपके प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रबंध के उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रबंध का उद्देश्य क्या था। तो
पहला उद्देश्य इसका है कि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम की प्राप्ति करना। प्रबंध का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम की प्राप्ति कर लेना, यानी कि हम कम से कम मैन पावर लगाएं, कम से कम मटेरियल का यूज करें, कम से कम मनी का यूज करें और हमको अधिकतम परिणाम उससे प्राप्त हो। यह प्रबंधक का उद्देश्य होता है। आगे है संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक होता है, यानी जो ये प्रबंध होता है वो किसी संस्था यानी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं और उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? प्रबंध करता है। यह इसका उद्देश्य है। आगे है श्रम और पूंजी के मध्य सकारात्मक संबंध स्थापित करना, यानी कि किसी संस्था में श्रम और पूंजी जो कि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव हैं, तत्व हैं, तो इनके बीच में एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने का काम करता है प्रबंध, ताकि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। आगे आपका है उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना। प्रबंध का यह भी उद्देश्य होता है कि जो भी संसाधन उनको मिल रहे हैं, जो भी साधन उनके पास है, उनका अधिकतम उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। कर्मचारियों का विकास में सहायक, ऐसा बताया जा चुका है कि प्रबंध का जो मुख्य कार्य होता है वह मानवीय तत्वों का विकास करना होता है, तो कर्मचारियों के विकास में सहायक का भूमिका निभाता है आपका प्रबंध। मालिकों के हितों की रक्षा करना प्रबंध का एक बहुत बड़ा काम उद्देश्य होता है कि वो अपने संस्था के जो ओनर हैं उनके हितों की रक्षा करें, उनके लाभ को बढ़ाने का कार्य करें। इस तरह से ये आपके प्रबंध के उद्देश्य हो गए। न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम की प्राप्ति, संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक, श्रम और पूंजी के मध्य सकारात्मक संबंध स्थापित करना, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना और कर्मचारियों का विकास करना और अंत में मालिक के हितों की रक्षा करना। ये आपके हो गए प्रबंध के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं तो आपका एक आता है कि प्रबंध और प्रशासन में क्या संबंध है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीज में आता है कि प्रबंध और प्रशासन में क्या संबंध है। तो इसके लिए 3 विचारधारा आते हैं आपके। पहला तो कहता है कि प्रबंध और प्रशासन एक ही है, यानी प्रबंध और प्रशासन बराबर है, इसमें कोई दिक्कत, जो दोनों एक ही है, दोनों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबंध ही प्रशासन है और प्रशासन ही प्रबंध है। यह इस विचारधारा ये एक आता है। दूसरा आता है कि प्रबंध अलग है, प्रशासन अलग है, यानी दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रबंध अलग है, प्रशासन अलग है। और तीसरी विचारधारा है कि जो प्रशासन है वो प्रबंध का एक अंग है, यानी कि प्रबंध में प्रशासन शामिल है। यह तीसरी विचारधारा है। तो क्रमशः एक पे चर्चा कर लेते हैं। जो पहली विचारधारा है प्रबंध और प्रशासन एक ही है, उसको मानने वाले हेनरी फ्योल हैं, न्यूमैन है, चेस्टर आई बर्नार्ड है, किम्बाल हैं और जी.आर. टेरी हैं। इन लोगों का मानना है कि प्रबंध और प्रशासन में अंतर करना नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। जो काम प्रबंध करता है वही काम प्रशासन है, बस नाम का अंतर है, चीज एक ही है। तो प्रबंध और प्रशासन एक ही कहते हैं। उसको मानने वाले हैं आपके हेनरी फ्योल, न्यूमैन, चेस्टर आई बर्नार्ड, किम्बाल और जी.आर. टेरी। इसमें किम्बाल ने कहा है कि प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर करना भ्रम को बढ़ावा देता है। किम्बाल ने कहा कि प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर करना भ्रम को बढ़ावा देना, दोनों एक पर्यायवाची हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। न्यूमैन ने कहा कि प्रबंध या प्रशासन किसी सामान्य लक्ष्य की ओर व्यक्तियों के समूह के प्रयत्नों का निर्देशन, नेतृत्व और नियंत्रण करना है। यानी कि जो प्रबंध है या प्रशासन है वह किसी सामान्य लक्ष्य, यानी कि जो संस्था का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर व्यक्तियों और समूह के प्रयत्नों का निर्देशन, नेतृत्व और नियंत्रण करना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें इन दोनों के, ये दोनों पर्यायवाची हैं, इन दोनों में अंतर करना समझदारी नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, जो लोग जो कहते हैं कि प्रबंध अलग है और प्रशासन अलग है। इसमें यह एक अमेरिकी विचारधारा है।
यह जो प्रारंभ, ये जब आपका प्रशासन डेवलप कर रहा था, यानी प्रबंध के विचार, प्रबंध का प्रारंभिक विचारधारा था। ये प्रारंभिक विचारधारा में हेनरी फ्योल, न्यूमैन, चेस्टर बर्नार्ड, इकबाल, इन लोगों ने विचार दिया कि ये दोनों पर्यायवाची है। लेकिन जब और डेवलप हुआ तो उसमें जो आपके अमेरिकी विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा, जैसे मिलवर्ड हैं, आर्डवे रीड है, स्प्रिंगल है, सैंडल है, ये लोगों ने कहा कि नहीं, प्रबंध और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ये अमेरिकी विचारधारा, इसको याद कर लीजिएगा, अमेरिकी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रबंध अलग है, प्रशासन अलग है। इन्होंने इसको चरणबद्ध उसको बांटा है कि जो प्रबंध को 3 हिस्सों में कर दिया, जैसे कि उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, इस तरह से कर देते हैं। जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है उसका काम विचारात्मक होता है, यानी कि वो थिंकिंग का काम करता है। किसी संस्था में प्रबंध के को अलग अलग चरणों में बांट दिए, तो जो उस उच्च स्तरीय, जो हाई लेवल के, टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, उनका काम होता है थिंकिंग का, वो विचारात्मक कार्य करते हैं। और फिर और दूसरे चरण में आते हैं तो प्रशासन और प्रबंध में अंतर करते हैं कि प्रशासन जो होता है वो नीतियों को निर्धारण करता है, और जो प्रबंध होता है वो क्रियात्मक करता है, क्रियाकार करता है। यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उसको प्रशासन कह देते हैं, और जो निम्न स्तरीय आपका प्रबंध है वो जो है वो प्रबंध होता है, जो का काम क्रियात्मक होता है। यानी कि थिंकिंग का काम जो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट करेगा, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको लागू करने का काम, क्रियात्मक रूप से धरातल को उतारने का काम जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंध करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रबंध और प्रशासन में अलग है। यानी कि जो ऊपर का, जो नीतियों को निर्धारित करने का कार्य करता है, जो नीतियों को निर्धारित करने का काम करता है वो प्रशासन है, और जो नीतियों को लागू करने का, यानी इधर का जो है ऊपर का थिंकिंग का काम है वो प्रशासन है, और जो नीचे का काम है, जो क्रियान्वित करता है, वो प्रबंध है। इस तरह से ये अमेरिकी विचारधारा के अनुसार 2 वर्गों में बांट करके चीजों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रबंध और प्रशासन, देखिए जो इसमें विचारधारा में है कि जो प्रशासन है, यह प्रशासन जो है ये प्रबंध का हिस्सा है, यानी कि प्रबंध में ही प्रशासन शामिल है। इसको मानने, ये ब्रिटिश विचारधारा है, ब्रिटिश विचारधारा है, और इसको मानने वाले हैं बेरी रिचमैन, मेल्विन कोपिन, लेपागस्की। ये इन्होंने जो है यह विचारधारा दिया कि जो प्रबंध है वह प्रशासन उसमें शामिल है, और इसको 2 वर्गों में बांट देते हैं। प्रबंध को 2 वर्गों में बांट देते हैं, कहते हैं प्रशासकीय प्रबंध, पहला प्रशासकीय प्रबंध, दूसरा क्रियात्मक प्रबंध। यानी जो प्रबंध है उसको 2 हिस्से में बांटते हैं, उसी का हिस्सा ही है। तो एक तरह से जो प्रशासकीय प्रबंध है वो थिंकिंग का, नीतियों को निर्धारण काम करता है, उसको नियोजन, प्लानिंग, नीति बनाना, प्लान करना, ये सारा काम जो है प्रशासकीय विभाग करता है, प्रशासकीय प्रबंध करता है। और जो क्रियात्मक प्रबंध का काम है, जो मशीन, मटेरियल और मनी को ऑर्गेनाइज करता है, उसको नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इस तरह से ये प्रबंध और प्रशासन में 3 विचारधारा आता है। पहला है हेनरी मैन, न्यूमैन का, कि प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची है। दूसरा अमेरिकी विचारधारा विचारकों का है, सेल्डर और मिलवर्ड, कहते हैं कि प्रशासन और प्रबंध अलग अलग है। तीसरा ब्रिटिश विचारधारा है, जिसमें रिचमैन और कोपिन ने कहा कि प्रशासन जो है वो प्रबंध का ही एक हिस्सा है, अंग है। एक और शब्द आता है, आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन, प्रबंध और संगठन, एक नया इसमें शामिल होता है संगठन। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? प्रशासन, प्रबंध और संगठन। जैसा कि ऊपर की चर्चा से हम लोगों ने निकल के आया कि जो नीतियों के निर्धारण काम करता है, यानी प्लानिंग का काम करता है, वो प्रशासन करता है। और प्रबंध क्या करता है? नीतियों को क्रियान्वित करता है। और नीतियों को क्रियान्वयन में जो सहायक का भूमिका निभाता है वो संगठन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन होता है, इसमें जो है नीतियों को प्रबंधक का जो प्रबंध है उसको के लिए सहायक की भूमिका निभाता है। यानी कि प्रशासक आपका जो है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नीतियों का निर्धारण करेगा, प्रबंध जो है वो उसको क्रियान्वित करेगा, और संगठन उसको क्रियान्वयन में सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? तो प्रबंध का। इस तरह से हम जो है आज की चर्चा में जो हम लोग ने पढ़ा, सीखा आज, वो है कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, कला विज्ञान के बारे में कि प्रबंध कला है, विज्ञान है या दोनों है,
प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कैसे काम करता है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलता है, नियोजन है, संगठन है, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, ये प्रक्रिया के रूप में चलता है। प्रबंध के उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि न्यूनतम प्रयास से अधिकतम की प्राप्ति करना ही प्रबंध है। और फिर आगे हमने प्रबंध और प्रशासन के बीच क्या संबंध है उस पर चर्चा किया, इसमें 3 विचारधारा निकल के आते हैं। एक है तो प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची है, दूसरा है कि प्रबंध अलग है, प्रशासन अलग है, तीसरा निकल के आता है कि नहीं, प्रशासन जो है वो प्रबंध का ही एक अंग है। तो इस तरह से बातें आई। और फिर आगे अंत में हम लोगों ने संगठन को भी शामिल किया कि प्रशासन, प्रबंध और संगठन में क्या संबंध है। तो प्रशासन नीतियों का निर्धारित करता है, प्रबंध उस नीतियों को क्रियान्वित करता है, और संगठन जो है उन नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक की भूमिका निभाता है। तो ये आज की चर्चा में इतना ही, आगे फिर हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।